इन नेताओं का तो हम वो हाल करेंगे नहीं। वक्त आने दीजिए ना थोड़ा, अब वक्त आने दीजिए। लग रहा है आप लोग का वक्त आने वाला है। मैंने एसपी साहब से कहा है कि उन पर मुकदमा करिए, जीवेश मिश्रा जी पर। वो कैसे आए वहाँ? जीवेश मिश्रा जी कैसे आए? और हम तो डीजी साहब से बात करेंगे, मिलेंगे भट्टी साहब से। वो नहीं आ सकते हैं। कोई परमिशन होता है सर? जब भैया एक तरह अशोक चौधरी की बेटी को, अशोक चौधरी का बॉडीगार्ड था ना, जी मैंने वीडियो जारी कर दिया है। और राबड़ी देवी की बेटी, राबड़ी देवी को तो आप परिवार के लिए भी दिए हुए हैं, तो राबड़ी देवी जी के बॉडीगार्ड को आप सस्पेंड कर दिए। और अशोक चौधरी क्या अलाउद्दीन के चिराग हैं? एक व्यक्ति जो इतने नीचे गिर जा सकता है कि 5 किलो अनाज दो तो पुण्य होगा, उसके वोट दोगे तो, नहीं तो पाप होगा। एक देश का पीएम ऐसा कभी मैंने ज़िंदगी में फालतू बात करते नहीं देखा। जीवेश मिश्रा के उस बुर्का और जिहाद, बुर्का जिहाद, इन सब की चिंता मत करिए। जितना इस्लाम में सहने की ताकत है ना, सही है। तो पिएगा बबुल, खाइएगा खजूर। मुजरा जेवर, मुजरा करने वाली बात नहीं। मुजरा जेवर, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, आरक्षण। जीवेश मिश्रा जी जो आरोप लगा रहे हैं, खास करके बुर्का जिहाद वाली जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या ख्याल है? नहीं, इन लोगों के पास दूसरी कोई भाषा ही नहीं है, दूसरा किताब ही नहीं पढ़े, कोई संस्कार ही नहीं है, कोई संस्कृति ही नहीं है, कोई सामाजिक तौर तरीके ही नहीं है। कब किसको पहले ही लोग दलित आदिवासी को गाली देते थे, पहले दलित आदिवासी को पहले गाली देते थे। जो है ना, 2-3 बच्ची का ये हुआ है। फिर इन लोगों की तो आदत है। देखिए, रोपिएगा बबुल, खाइएगा खजूर। समाज का जो स्थिति है, उसमें छोड़ दिया। समाज की जो स्थिति है, आतंक का माहौल है, जो वो आतंक का माहौल है, ये आप समझिए। और ये लोग के पास यही सब है। लव जिहाद खत्म हो गया, राम कह रहे हैं सर। अब ये वोट जिहाद की बात करेंगे। भैया, जब देश से नफरत की राजधानी खत्म होने लगी, यूपी, महाराष्ट्र, ये सब, जब एक व्यक्ति जो इतने नीचे गिर जा सकता है कि 5 किलो अनाज दो तो पुण्य होगा, उसके वोट दोगे तो, नहीं तो पाप होगा। एक देश का पीएम ऐसा कभी मैंने ज़िंदगी में फालतू बात करते नहीं देखा। मुजरा जेवर, मुजरा करने वाली बात नहीं। मुजरा जेवर, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, आरक्षण, जिस संविधान में धर्म और जाति के आधार पर कुछ है ही नहीं, और उसकी भी बात करना, जबकि 2008 के बाद कई बार इसकी सरकार बनी, आप कैंसिल कर देते, और संविधान में है ही नहीं। जो मन आता नीतिगत बात कभी नहीं करना, समाज के हित में बात नहीं करना। मैंने एसपी साहब से कहा है कि उन पर मुकदमा करिए, जीवेश मिश्रा जी पर। वो कैसे आए वहाँ? जीवेश मिश्रा जी कैसे आए? और हम तो डीजी साहब से बात करेंगे, मिलेंगे भट्टी साहब से। वो नहीं आ सकते हैं। कोई परमिशन होता है सर? जब भैया एक तरह अशोक चौधरी की बेटी को, अशोक चौधरी का बॉडीगार्ड था ना, जी मैंने वीडियो जारी कर दिया है। और राबड़ी देवी की बेटी, राबड़ी देवी को तो आप परिवार के लिए भी दिए हुए हैं, तो राबड़ी देवी जी के बॉडीगार्ड को आप सस्पेंड कर दिए। और अशोक चौधरी क्या अलाउद्दीन के चिराग हैं? देखिए, इन नेताओं का तो हम वो हाल करेंगे नहीं। वक्त आने दीजिए ना थोड़ा, अब वक्त आने दीजिए। लग रहा है आप लोग का वक्त आने वाला है। सर, मुझे नहीं पता, वो तो भगवान जाने। मैं इतना जानता हूँ कि एसपी साहब से बातचीत हो गई। एसपी साहब ने कहा कि कोई गलत आदमी ना फंसाया जाएगा। मैंने कहा ना गाली गलौज हुआ है, ना थप्पड़ हुआ। मैंने कहा ठीक है, यदि ऐसा लगता हो कि धारा 153 या 254 कोई इस तरह की बात हुई है, तो वारंट ले करके उसको घर को इतला कर दिया जाएगा, या तो तुम बेल ले लो या तो सरेंडर कर जाओ। बात हो गई, दुकान खोले, सब लोग सब कुछ करे, अच्छे से करे। कोई भी हमारे पुलिस कभी भी, ठीक है, ईगो में एक आदमी को गलती कर दिया तो सस्पेंड हुए। कभी भी हम पुलिस भी तो हमारे ही बिहार के, हमारे ही रिश्तेदार लोग हैं, हमारे ही परिवार के हैं, सब लोग तो हमारे ही परिवार के हैं। वो भी तो मेरा ही खून है, उनका भी बेटा बेटी हमारा ही रिश्तेदार है, सब हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो निश्चित रूप से एसपी साहब बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले से भी मैं जानता हूँ। आईजी साहब और डीजी साहब से भी बात करेंगे। और आप लोग दुकान खोलिए, और जीवेश मिश्रा के उस बुर्का और जिहाद, बुर्का जिहाद, इन सब की चिंता मत करिए।
जितना इस्लाम में सहने की ताकत है ना, सही है, देश भी बनेगा। भगवान हमेशा ईश्वर सहने की ताकत देता है, प्रतिक्रिया देने की ताकत नहीं देता। सब कुछ होगा। जीवेश मिश्रा का आचरण और चरित्र हम जानते हैं, आप चिंता न करें। चलिए ठीक।